नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्थानीय उत्पादों को उच्च स्तर का बनाने के लिए मेक इन इंडिया के विस्तार और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सरकार जोर दे रही है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,45,305 हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कोविड संक्रमित हुए। कोरोना वायरस टीकाकरण का अभ्यास आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में शुरू। और केंद्र सरकार आंदोलनकारी किसानों से 30 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत करेगी। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार स्थानीय मांग, स्थानीय उत्पादों को उच्च स्तर का बनाने के लिए मेक इन इंडिया के विस्तार और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दे रही है। श्री मोदी दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं। कोई नेता कहीं वायदा कराता था, कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी। हमारी सरकार ने इस एडहोकिज्म से बाहर आकर के मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर, हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर, हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर, हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अवसर देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों का रहन सहन आसान बनाने में सुधार के लिए मंच उपलब्ध करा सकता है। शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। साथियों, इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती है, शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,45,305 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 617 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.61% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत के साथ ही अब तक इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या 1,386 हो गई है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 309 नए मामलों के सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,51,304 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज सबसे अधिक 121 मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4,612 है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कोविड संक्रमित हो गए हैं। श्री चौबे चिकित्सकों की सलाह के बाद होम आइसोलेशन में चले गए हैं। कोरोना वैक्सीन जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह तक बिहार को उपलब्ध हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार जनवरी के अंत तक वैक्सीन को बिहार भेज सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन वैक्सीनों के सुरक्षित रखरखाव के लिए 8,500 से अधिक पंचायतों को डीप फ्रीजर, वॉक-इन कूलर समेत अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भारत में कोविड टीकाकरण का अभ्यास शुरू हो गया है। पहले चरण में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में 2 दिन का अभ्यास आज से शुरू हो गया है।
इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है, ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधा रहित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने इस अभ्यास के बारे में जानकारी दी। वैक्सीन का कहाँ से आएगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन की जाएगी, वो जिस भी साइट पे जा रही है, चाहे वो अर्बन साइट हो, रूरल साइट हो या कोई भी पेरिफेरल सेंटर जो बनाया गया हो, वहाँ कैसे पहुंचेगी, वहाँ का क्राउड कंट्रोल कैसे होगा, वैक्सीन कैसे लगेगी, कितने लोगों को लगेगी, जैसे लगभग 100 लोगों को लगाई जाएगी, आधा घंटे उनको उसके बाद विश्राम करने के लिए बोला जाएगा, उसका रिएक्शन तो नहीं होगा और उन सबको बाद में आईटी के द्वारा ऐप के द्वारा अपलोड भी किया जाएगा, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। इन सब चीजों की प्रक्रिया को देखने के लिए, ताकि वैक्सीन जो है वो हर व्यक्ति को सुचारू रूप से मिल सके, उसकी एफिकेसी मेंटेन रहे, साइड इफेक्ट्स ना हो, उनका उसी वक्त इंतजाम हो, उसी वक्त उसका रिएक्शन का इलाज हो सके। तो इन सब बंदोबस्त को पूरा तरीके से एक तरह से चेक करने के लिए ये एक ड्राई रन प्लान किया गया है। इधर पटना स्थित एम्स में 6 महीने बाद आज से फिर ओपीडी की सेवा शुरू हो गई है। इलाज के लिए आने वाले सभी मरीजों को एक दिन पूर्व ही ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। मरीज को अपने साथ आधार कार्ड लेकर आना होगा और एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट को ही अस्पताल में प्रवेश की अनुमति होगी। सभी के लिए अस्पताल में फेस मास्क और कोविड दिशा निर्देश का पालन अनिवार्य किया गया है। गौरतलब है कि कोविड के कारण अस्पताल में ओपीडी को बंद रखा गया था। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पटना के पीएमसीएच सहित प्रदेश भर के अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल अब भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर 23 दिसंबर से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण इन अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस बीच पीएमसीएच प्रशासन ने हड़ताल में शामिल डॉक्टरों को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया है। डॉक्टरों की स्टाइपेंड काटने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार आंदोलनकारी किसानों से 30 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत करेगी। यह बैठक किसान संगठन के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि सरकार खुले मन से सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इससे पहले किसान संगठनों ने कल दिन में 11 बजे सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव रखा था। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को आज उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली की जयंती पर उनका स्मरण किया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुण जेटली एक खुशमिजाज, प्रतिभाशाली और जाने माने कानूनविद थे। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय जेटली के तैल चित्र पर एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित पार्क में पूर्व केंद्रीय मंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड से थोड़ी राहत मिली है, जबकि दक्षिण पश्चिमी बिहार में कुछ स्थानों पर शीतलहर का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि आर्द्रता के कारण कुछ स्थानों पर सुबह और शाम के समय कोहरे की स्थिति देखी जा रही है। आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान रात के तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है। उड़ीसा के ऊपर एक प्रति चक्रवात बना हुआ है, जिस कारण बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में आर्द्र हवाएं मिल रही हैं, जिस कारण हल्की से मध्यम कोहरे तथा अन्य भागों में हल्के कोहरे का पूर्वानुमान है। गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस समारोह आज धूमधाम से मनाया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराकर स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिले में बालिका सुधार गृह में रहने वाली 2 लड़कियों को होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु भेजा जाएगा। पूरे राज्य में इसके लिए 16 लड़कियों का चयन किया गया है,
जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने बताया कि बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड में हुडराही मोड़ के पास एक ऑटो रिक्शा और ट्रक के बीच टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र में 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। मृतक पुलिसकर्मी की पहचान सोनबरसा थाना क्षेत्र निवासी जीतू साह के रूप में की गई है। सशस्त्र सीमा बल पटना द्वारा 30 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से पटना स्थित सीमांत मुख्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पेंशन संबंधी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। एसएसबी पटना के राजीव नगर स्थित बल के मुख्यालय में आयोजित होने वाले पेंशन अदालत में बल के अतिरिक्त किसी अन्य एसएसबी कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए और पेंशनभोगी अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए आवेदन कर सकते हैं। बेतिया नगर परिषद के अध्यक्ष गरिमा सिकारिया विश्वास मत हार गई हैं। इसके बाद उन्हें अध्यक्ष पद की कुर्सी गंवानी पड़ी है। वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के वारिसपुर गांव से पुलिस ने एक घर से 340 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। वहीं जिले के करनैजी गांव के एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने 73 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। लखीसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 320 कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। पूर्णिया के जिला खेल पदाधिकारी रणधीर कुमार सिंह का आज पटना के एक अस्पताल में निधन हो गया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक और अन्य कर्मियों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। गया जिले के विष्णुपद थाना क्षेत्र स्थित एक मोबाइल की दुकान से अपराधियों ने 10 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल फोन चुरा लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खगड़िया जिले के गनगौर थाना क्षेत्र के सोराईडीह ढाला के पास अपराधियों ने एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 2,50,000 रुपए लूट लिए। मामले की जांच की जा रही है। रोहतास के जिलाधिकारी ने काम में लापरवाही के आरोप में नौहट्टा की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और पर्यवेक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों पर परीक्षा ड्यूटी के दौरान लापरवाही का आरोप है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्थानीय उत्पादों को उच्च स्तर का बनाने के लिए मेक इन इंडिया के विस्तार और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सरकार जोर दे रही है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,45,305 हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कोविड संक्रमित हुए। कोरोना वायरस टीकाकरण का अभ्यास आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में शुरू। और केंद्र सरकार आंदोलनकारी किसानों से 30 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। कोविड और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।